अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बताऊँगा जिसकी वजह से जो है आपका ऐड रिजेक्ट होता है, जिसको अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपका ऐड अकाउंट बैन भी हो सकता है और आपका ऐड रिजेक्ट भी होता है। जब आप इतनी मेहनत करने के बाद जब आप ऐड बनाते हैं, उसकी ऐड कॉपी लिखते हैं, लेकिन आपको पॉलिसीज़ का नहीं पता होता या आपको चीज़ों का नहीं पता होता जो कि फ़ेसबुक पे बैन है, आप उनको एडवर्टाइज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका ऐड अकाउंट भी बैन हो सकता है या फिर आपका ऐड रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपका ऐड रिजेक्ट होता है। अगर बार-बार आप ऐसे आइटम्स या प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं जो कि इल्लीगल हैं या फिर फ़ेसबुक ने अलाउ नहीं किए हुए, तो फिर आपका ऐड अकाउंट भी बैन हो जाता है। तो आज मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन-सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनको आपने फ़ॉलो करना है, और काफ़ी पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से फ़ेसबुक ऐड रिजेक्ट होता है। तो मैं आपको वो सारा एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, ठीक है? इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप जो है मेरे चैनल पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप जो है मेरे ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं, और जो है मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे पेड सर्विस के कि हमें जो है आपसे सर्विस चाहिए फेसबुक एड्स की, सोशल मीडिया मैनेजर की, फेसबुक मार्केटर की, ठीक है? तो मैंने उसके लिए अपनी फाइवर पे प्रोफाइल बनाई है, ठीक है? उसे ऑप्टिमाइज़ किया है। तो आप जो है यहाँ पे जाके अगर आपको कोई सर्विस चाहिए होगी, आप जाके यहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे से, और आप कस्टम ऑर्डर बनाना चाहते हैं तो आप कस्टमाइज़ भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मतलब कि वहाँ पे अवेलेबल है सिर्फ़ आप वो। इसके अलावा आप मेरे से अगर डिस्कस करना चाहते हो उससे पहले, आप जो है मेरे फ़ेसबुक पेज पे जाके यहाँ डिस्कस भी कर सकते हैं मेरे से। देखिए दोस्तों, जब आपके ऐड रिजेक्ट होते हैं ना, वो तब होता है जब आप जो है इनकी पॉलिसीज़ को फ़ॉलो नहीं कर रहे होते। फ़ेसबुक ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई है, जिसमें जो है एडवर्टाइज़िंग पॉलिसी जिसको हम कहा जाता है, ठीक है? और उसके पीछे कुछ रीज़न है कि जब आप एडवर्टाइज़ करते हैं ऐसा प्रोडक्ट जो कि प्रोहिबिटेड है, ठीक है? मीन के बिल्कुल ही मना है फ़ेसबुक पे। प्रोहिबिटेड होता है कि ऐसा प्रोडक्ट जो फ़ेसबुक बिल्कुल अलाउ ही नहीं करता, 1% भी अलाउ नहीं करता, तो आप ऐसे अगर प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करते हैं फ़ेसबुक पे, तो आपका ऐड रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है? अगर आप बार-बार करते हैं तो आपका ऐड अकाउंट बैन हो जाता है। उसके बाद आता है ऐसी चीज़ें आप एडवर्टाइज़ करते हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, मीन के फ़ेसबुक ने मना किया हुआ है। अगर आप परमिशन लेके आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है? जिसमें कुछ मेडिसिन आ गई, सप्लीमेंट्स आ गए, ठीक है? तो आप वो कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड में यही फ़र्क है कि प्रोहिबिटेड ऐसे प्रोडक्ट को आप प्रमोट करते हैं जो कि बिल्कुल अलाउ ही नहीं है फ़ेसबुक पे। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड में ऐसा होता है कि आप जो है जिस कंट्री में आप कर रहे हैं ना, जिस कंट्री में फ़ेसबुक ने अलाउ किया हुआ है प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, जिसमें लाइक अल्कोहल आ गई, किसी कंट्री में आप उसे प्रमोट कर सकते हैं, उसका ऐड चला सकते हैं, किसी कंट्री में नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो आप पाकिस्तान में आप उसे एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते अल्कोहल को, लेकिन अगर आप यूएसए में रहते हैं, तो वहाँ आप उससे कर सकते हो। उससे पहले आपको परमिशन लेनी होगी। तो ये होता है रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट, ठीक है? रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट। उसके बाद आता है कि आपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया होता। कम्युनिटी स्टैंडर्ड होता है कि आप सोसाइटी के लिए कोई ऐसा ऐड चला रहे हैं जो कि सोसाइटी के लिए खतरा है। मीन का आप कोई ऐसे इश्यू को प्रमोट कर देते हैं जो कि एथनिसिटी पे हो, रेस पे हो, या किसी मज़हब पे, रिलीजियस पे आप प्रमोट कर देते हैं, जिसमें 2 गिरोह में लड़ाई हो सकती है, या ग्रुप में, लोगों के ग्रुप में, जो सोसाइटी में मतलब जो एक माशरा होता है, खुशहाल माशरा, उसमें कोई लड़ाई हो सकती है। उनको कोई खतरा हो सकता है, उनके रहन-सहन को या उनकी लाइफ़ को कोई खतरा हो सकता है। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड में आती हैं, तो आप उनको फ़ॉलो नहीं कर सकते। इसके अलावा इसके बाद आता है कि आप ऐड क्रिएटिव में मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से जो है आपका ऐड अकाउंट बैन हो जाता है या आपका ऐड रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो 5th है, लास्ट है, वो लैंडिंग पेज है। मीन कि आप जब किसी लैंडिंग पेज पे अपनी ऑडियंस को लेके जा रहे होते हैं, लैंड करवा रहे होते हैं, उस वो बिल्कुल ही करेक्ट नहीं होता, उसमें मिसलीडिंग होती है, उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती आपके बिज़नेस की, एक स्पैम लगा रहा होता है, स्पैम लैंडिंग पेज। तो इस तरह के लैंडिंग पेज अगर आप कहीं ऑडियंस को लैंड करवाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका ऐड रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि रिव्यू में जाता है सबसे पहले ऐड आपका, तो रिव्यू के बाद वो एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ इन पाँचों की जो मैंने रीज़न बताई हैं, ठीक है? तो इसमें क्या-क्या चीज़ें फ़ॉल करती हैं। देखिए, जो पहली हमारे पास है वो है एडवर्टाइजिंग समथिंग प्रोहिबिटेड, मीन कि ये जो आपके सामने प्रोडक्ट शो हो रहे हैं ना, ये बिल्कुल ही अलाउ नहीं है फेसबुक पे, जिसमें आपके वेपन्स हो गए, ठीक है, अनसेफ सप्लीमेंट्स होगी, अडल्ट प्रोडक्ट्स हो गए, सर्विसेज हो गई, बिल्कुल ही अलाउ नहीं है फेसबुक पे,
क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अगर आप ऐड चला रहे हैं या आप सर्विलियंस इक्विपमेंट के बारे में लगा रहे हैं या पेड लोन्स के बारे में, लोन्स से भी आपको पता होगा कि लोन्स आप जब किसी को ऑफर करते हैं लोन्स के बारे में, ठीक है, आप उसके लिए ऐड नहीं चला सकते। मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम होगी, मीन के जैसे आप एक दिन में 1 करोड़ कमा सकते हैं या एक दिन एक रात में लखपति बने, इस तरह के ऐड आप नहीं चला सकते। उसके बाद ऑक्शन के आगे कि आप कोई बिड वगैरह कर रहे हैं या कोई बोली वगैरह, ठीक है, इस तरह की ऐड आप नहीं देखेंगे कभी भी। टोबाको और रिलेटेड प्रोडक्ट्स मीन के सिगरेट वगैरह, इससे रिलेटेड आप नहीं देखेंगे। फार्मास्यूटिकल्स मतलब मेडिसिन, इससे रिलेटेड भी आप ऐड नहीं देखेंगे फेसबुक पे। ड्रग्स वही आ गए उसमें, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आ गए, ठीक है, काउंटरफेट डॉक्यूमेंट्स लाइक आपकी आइडेंटिटी होगी, गवर्नमेंट आइडेंटिटी होगी आपकी, या कोई भी ऐसे आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, तो उसको आप प्रमोट नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है सॉफ्टवेयर ऐसे जो कि स्पाईवेयर और मालवेयर मीन के जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको आप नहीं प्रमोट कर सकते। उसके अलावा जो इलीगल होता है, कुछ भी इलीगल हो गया, ठीक है, आप उसको प्रमोट नहीं कर सकते। सेंसेशनल कंटेंट हो गया, मीन कि ऐसा कि जिसमें कोई अडल्ट्स जोक हो या अडल्ट्स बातें की गई हों उसमें, कोई भी अडल्ट से रिलेटेड हो गया, ठीक है, जिसमें अडल्ट्स को टारगेट किया गया हो, ठीक है, उसको आप प्रमोट नहीं कर सकते। नॉन एग्जिस्टेंशियल फंक्शनल मीन ऐसी कोई कंटेंट आप करते हैं जो कि स्पैम शो करे। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी वीडियो, ऐसी पिक्चर आप प्रमोट करते हैं जिसके ऊपर प्ले का बटन बना हुआ है, लेकिन आप जब क्लिक करते हैं वो प्ले नहीं होती, वो उस पे हो जाता है वो के इमेज है। इमेज पे काफ़ी लोग जो स्पैम करते हैं कि लोग क्लिक करें, क्लिक बेट बनाने के लिए कि लोग क्लिक करें और देखें कि वीडियो कौन सी है, लेकिन जब वो वीडियो पे क्लिक करते हैं वो वीडियो नहीं होती, वो इमेज होती है। तो इस तरह की जो कंटेंट होगा नॉन एग्जिस्टेंशियल फंक्शनैलिटी होती है, मीनिंग उसमें कोई फंक्शन नहीं होता, वैसे ही स्पैम ही होता है। तो इस तरह के कंटेंट आप प्रोहिबिटेड है आपकी ऐड के लिए। उसके बाद आता है कि ऐसा जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, मीन आप अगर इन पे ऐड चलाते हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। हर कंट्री में, किसी कंट्री में अलाउ है ये, किसी कंट्री में अलाउ नहीं है। जिसमें अल्कोहल हो गया, अल्कोहल पाकिस्तान में नहीं है लेकिन यूएसए में हो गया या ऑस्ट्रेलिया में होगी, इन कंट्रीज़ में अलाउ है। तो आप अगर आप पाकिस्तान में चलाना चाहते हैं या आप रियल स्टेट उनके लिए चलाना चाहते हैं, यूएसए के कंट्री के लिए, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके अलावा डेटिंग सर्विस आ गई, ठीक है। तो डेटिंग सर्विसेज अगर आप प्रमोट कर रहे हैं जिसमें आप वुमेन को टारगेट करते हैं या मैन को टारगेट करते हैं, ठीक है, तो इस तरह के जो हो गए उनको में आप डेटिंग सर्विस आप अलाउ नहीं है फेसबुक पे, ठीक है। अगर आपको करनी है आप इसके बारे में परमिशन ले सकते हैं फेसबुक से। उसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद आप वो आसानी से आपको ऐड चलाने देंगे। रियल मनी गैम्बलिंग मीन जुआ के बारे में, ठीक है, स्टेट लॉटरीज होगी, तो इसके बारे में आप कर सकते हैं कि लॉटरी वगैरह लोगों को मतलब फेक आप उसको ग्रो को ये कहें कि आपकी लॉटरी निकलेगी, ठीक है। ऑनलाइन फार्मेसीज़, इसके बारे में मतलब कि आपको रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन ये अब लोग काफ़ी लोग फार्मेसी बना रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो आप परमिशन लेके आप कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स भी प्रमोट हो रहे होते हैं, मैंने देखा है, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। अगर आपका ऐड रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, पहले आप ऐड डन करें, अगर आपका ऐड डन हो जाता है फिर ठीक है, अदरवाइज़ आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और फेसबुक ने इसको रिस्ट्रिक्टेड कहा हुआ है। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन सर्विस है कि आप सब्सक्रिप्शन लेके आप 3 महीने की आप कहते हैं कि आप सब्सक्राइब कर लें, हमारा ग्रुप को सब्सक्रिप्शन ले लें हमारी, ठीक है, या हमारे वेबिनार की सब्सक्रिप्शन ले लें। तो इस तरह के आप अलाउ करने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। फाइनेंशियल सर्विस हो गया जिसमें लोन हो गया, ठीक है, फाइनेंस के बारे में, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के बारे में बात की। ब्रांडिंग कंटेंट हो गया कि आप अगर ब्रांडेड कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, मीन कि अगर आप किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, ठीक है, तो आपने फेसबुक से पहले परमिशन लेनी होगी। वो किस तरह के, फेसबुक अपना एक टूल बना हुआ है, तो आपने वहाँ जाके उसे ज्वाइन करना है जिसमें ब्रांडेड कंटेंट, ठीक है, ब्रांड कोलैब टूल है, ठीक है, उसको जाके आपको ने ज्वाइन करना होता है। उसके बाद स्टूडेंट लोन सर्विस है, अगर आप कोई लोन दे रहे हैं उसके लिए भी आपको लेनी पड़ेगी। पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग है, ठीक है, इसके लिए भी आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है। कॉस्मेटिक्स और वेट लूज, इससे रिलेटेड अगर आपने करना है तो ये भी रिस्ट्रिक्टेड में ही आते हैं। उसके बाद आता है कम्युनिटी स्टैंडर्ड, मीन के ऐसा जो कि कम्युनिटी में अलाउ नहीं है, मीन के ऐसा वायलेंस क्रिएट करना या कम्युनल बिहेवियर करना जिससे आपके कम्युनिटी को, एक कम्युनिटी को खतरा हो, ठीक है, एक सोसाइटी को खतरा हो, सेफ्टी होगी, मीन के ऐसा कोई
ऐसा कोई साइन या कुछ ऐसी चीज़ से उनकी सेफ्टी को ख़तरा हो, ठीक है? गन पॉइंट पे आप मतलब कोई ऐसा कंटेंट प्रमोट करना जिसमें लोगों ने गन पॉइंट पे दिखाया गया होगा, एक गन पॉइंट पे किसी को लूटा जा रहा है, ठीक है? तो इस तरह के आप नहीं कर सकते। ऑब्जेक्शनल कंटेंट है, इसमें वही ऊपर वाले आ जाते हैं कि ऑब्जेक्शनल कंटेंट क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन कि आप किसी सोसाइटी के पर्सनल जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, आप बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हो गए या पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो गए या डिग्रीज होगी, इस तरह की एजुकेशनल कंटेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, आप उसको प्रमोट नहीं कर सकते। इसके बाद आता है कि जो आप अपने ऐड क्रिएटिव के साथ मिस्टेक करते हैं वो क्या होती है, वो होती है कि आप बहुत सारा ऐड पे इमेज लिख देते हैं, ठीक है। ये पहले था 20% टैक्स रूल था, लेकिन अब ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आप ऐड टैक्स उस पर लिख सकते हैं, लेकिन एक लॉजिकल सोचें कि जब एक इमेज पे बहुत सारा टैक्स होगा तो वो अट्रैक्टिव नहीं बनेगी। तो आपने कोशिश करनी है कि टैक्स बहुत कम लिखे अपने इमेज पे, ठीक है। टारगेटेड पर्सनल एट्रीब्यूट, जब आप पर्सनल एट्रीब्यूट्स को टारगेट करते हैं, मीन कि आप रेस, उनके मज़हब को, उनकी नस्ल को, तो उनको आप जब टारगेट करते हैं, उनके हेल्थ इशू पे आप बात करते हैं, तो ये इस तरह की जो एड क्रिएटिव है वो अलाउ नहीं है। मिस यूजिंग फेसबुक ब्रांड, मीन कि आप ब्रांड का फेसबुक का जो लोगो है उसको आप चेंज कर देते हैं, उसका कलर चेंज करके आप अपनी इमेज पे यूज़ करते हैं, तब ऐसा होता है कि आपका ऐड जो है वो आपका ऐड अप्रूव नहीं होता। या आप फेसबुक के और जो टूल्स हैं, ठीक है, आप उनको यूज़ करके आप जो अपने ऐड को प्रमोट करते हैं क्लिक बेट लेने के लिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करें, या आप स्पैमी कोई ऐड बनाते हैं और शो करवाते हैं कि ये फेसबुक की तरफ से है, तो उस तरह के ऐड भी प्रमोट नहीं होंगे, ठीक है। प्रमोशन प्रीडेटरी एड्स, ठीक है, तो ये भी प्रीडेटरी एड्स आपने देख लेने क्या होता है, ठीक है। और मेकिंग डिस्टरप्टिव वीडियो एड्स, ये भी आपने देख लेने हैं। वीडियो एड्स मतलब कि इस तरह के जो होते हैं वो सारी, जिसमें वीडियो में आपने कोई ऐसा कंटेंट यूज़ किया हो जो कि अलाउ नहीं है। प्रमोशन प्रीडेटरी एड्स भी है, इसका मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा प्रीडेटरी एड्स क्या होते हैं, ठीक है। और नॉट बीइंग रेलिवेंट, जो कि रेलिवेंट ना हो आपकी ऐड कॉपी से। राइटिंग पोरली, मतलब ऐड कॉपी आपने ऐसी कोई लिखी हो जो कि अलाउ नहीं है फेसबुक पे, ठीक है, या ऐसी जिसमें आपने उसको टारगेट किया हो रीडर्स को डायरेक्ट, यूअर्स। इससे प्रीवियस वीडियो आप देख लें मेरी, जो कि मैंने एक दिन छोड़ के पहले बनाई है, ठीक, उसमें मैंने आपको बताया कि आपके बेस्ट ऐड क्रिएटिव कौन सा होना चाहिए। तो आप ये वीडियो जाके देखें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मिस्टेक शुड अवॉइड इन फेसबुक ऐड कॉपी, ये दोनों वीडियोस आप देखें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद आता है लैंडिंग पेज मिस्टेक, क्या आप लैंडिंग पेज में मिस्टेक करते हैं, या आप उसको पूरा फिल नहीं करते, या उसका जो यूआरएल है वो उसमें कोई मिस्टेक करते हैं आप, या उसको मिसलीडिंग करते हैं, या उसमें आप कोई ऐसा कंटेंट डालते हैं या स्पैमी लगे वो, ठीक है, या फिर जो अलाउ नहीं है, या डिफेक्टिव हो गया, अनफिनिश्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह का आप कर सकते हैं, मीन का भी कंप्लीट नहीं हुआ लैंडिंग पेज, लेकिन आप उस पर लैंड करवा अपनी ऑडियंस को, जो कि आपकी लैंडिंग पेज ऐसा जो आपकी एड क्रिएटिव से मैच ना होता हो, उस पे भी अगर आप अपनी ऑडियंस को लैंड करवाते हैं, ऐड चलाते हैं उसके लिए, तो वो भी आपका ऐड रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये 5 रीज़न थी, ठीक है, जिसकी वजह से आपके ऐड जो रिजेक्ट होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका ऐड रिजेक्ट हो गया, ठीक है, आप उससे किस तरह से दोबारा से अप्रूव करवा सकते हैं। आप सिंपल, आपने यहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ आपने लिखना है फेसबुक एड्स रिजेक्ट। मैंने एक पहले वीडियो बनाई हुई थी, तो आपके सामने वो आ जाएगी फेसबुक ऐड रिजेक्ट वाली, ये रही। अगर आपका ऐड रिजेक्ट हो गया, ठीक है, आप जो है इस ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका ऐड रिजेक्ट क्यों हुआ है, और अगर इसको आप दोबारा से किस तरह से अप्रूव करवा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। अगर आप अभी तक मेरे इस चैनल पे रुके हुए हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। और फाइवर का भी लिंक अवेलेबल है, अगर आपको कोई सर्विस चाहिए तो आप सर्विस भी ले सकते हैं। अगर आपने मेरा पेज पे अगर डिस्कस करना है, कुछ पेज पे रीच आउट करना है, तो पेज पे भी आप जाके मेरे से बात कर सकते हैं।